हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वचन। आज हम वचन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में नंबर्स कहेंगे हैं, ठीक है। तो बच्चों, वचन क्या होते हैं, आइए पाठ को शुरू करते हैं और पाठ के जरिए हम अच्छे से समझेंगे। चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर या फिर हमारी बुक पर क्या दिख रहा है, चित्र दिख रहे हैं बुक पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला चित्र है, बच्चों अपना पाठ याद कर रहे हैं। जो बच्चे हैं अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो वहां पर बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, ठीक है। लड़का खेल रहा है, ठीक है। हंस पानी में तैर रहा है और चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, ठीक है। ऊपर लिखे रंगीन शब्दों से पता चल रहा है कि लड़का और हंस शब्दों का प्रयोग एक संख्या के लिए हुआ है तथा बच्चे और चिड़िया शब्दों का प्रयोग एक से अधिक संख्या के लिए हुआ है। एक और एक से अधिक संख्याओं के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं बच्चों, ठीक है। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। सबसे पहले हम एक वचन को देखेंगे। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे कुर्सी, लड़की, बच्चा, गमला, गाना, सोफा, चश्मा, नाली आदि, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे एक वचन में आ रहे हैं। अब हमारे बहुवचन में क्या आ रहे हैं, बहुवचन को भी हम अच्छे से देखेंगे बच्चों। बहुवचन में हमारे शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कुर्सियां, लड़कियां, बच्चे, गमले, गाने, सोफे, चश्मे, नालियां आदि, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों नृत्य एक वचन। जो नृत्य होते हैं एक वचन कैसे होते हैं, जो शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं उन्हें नृत्य एक वचन कहते हैं, जैसे जनता, पानी, वर्षा, आकाश, झूठ, सरकार, भीड़, पुलिस, समिति आदि, ठीक है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्राय नृत्य एक वचन होती हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर में कैसे पढ़ाया था, उसमें हमने जाति पढ़ाई थी, आपको संज्ञाएं पढ़ाई थी, जिसमें भाववाचक था, ठीक है, व्यक्तिवाचक था, समूह भी था और द्रव्यवाचक भी था, ठीक है। तो उसी में ही ये हमारा किसमें वचन में आ रहा है, ठीक है। नृत्य बहुवचन, जो शब्द सदा बहुवचन में होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें नृत्य बहुवचन कहते हैं, जैसे आंसू, ठीक है। अब आंसू हमारा एक वचन में नहीं हो सकता, क्योंकि आंसू जब निकलते हैं तो वो एक नहीं बहुत सारे आंसू बूंद बूंद करके हमारे आंसू निकल जाते हैं। ओठ, ठीक है, दर्शन, दाम, प्राण, भाग्य, लोग, समाचार, हस्ताक्षर और होश आदि, ये सब क्या है, हमारे नृत्य बहुवचन में आते हैं, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के यहाँ पर कुछ नियम है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाने के अलग अलग नियम हैं। इनमें से प्रमुख नियम अग्रलिखित हैं, ठीक है। अब आइए हम सबसे पहले पुल्लिंग शब्द देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। आक्रांत पुल्लिंग शब्द एकांत हो जाता है, जैसे एक वचन में हमारा कमरा है और बहुवचन में हमारा कमरे का क्या हो जाएगा, कमरे, ठीक है। मुर्गा है, मुर्गे का मुर्गे, कपड़ा है, कपड़े का कपड़े। तो ये हमारा इधर लाइन में हमारा बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। मात्रा लग जाएगी जो हमारी ए में आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर है गधा, ठीक है, गधे का हमारा, गधा का हो जाएगा हमारा गधे, घोड़ा, घोड़े का हमारा घोड़े, तरबूजा, खरबूजा, सॉरी, खरबूजा और खरबूजे का हमारा क्या हो जाएगा, खरबूजे, ठीक है। एक ही मात्रा लगते ही हमारा ये बहुवचन में परिवर्तित हो रहा है। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के अतिरिक्त कोई अन्य अक्षर होता है तो उसका रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है, चाहे वो एक वचन हो या फिर वो बहुवचन हो, उसका एक ही आंसर होगा, ठीक है। जैसे पक्षी, उल्लू, माली, बाघ, गुरु, मुनि आदि। यदि इनमें वचन का भेद करना आवश्यक हो तो इनके अंत में जन, गण, वृद्ध, लोग आदि शब्दांश जोड़ देते हैं, जैसे अब यहाँ पर है पक्षी, ठीक है। अब पक्षी हमारा क्या है, ये हमारा एक वचन में आ रहा है, ठीक है। पक्षी वृंद, ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। मित्र, अब हमारा यहाँ पर मित्र है और मित्र का हमारा मित्र गण बन जाएगा। जब बहुत सारे मित्र हो जाएंगे तो मित्र गण बन जाएगा, तो हमारा बहुवचन में हो जाएगा। पाठक, पाठक का हमारा पाठक गण बन जाएगा, ठीक है। गुरु, गुरु का गुरुजन। मुनि का मुनिजन, क्योंकि एक मुनि नहीं बहुत सारे मुनि हैं इसलिए मुनिजन, ठीक है। ऋषि, ऋषि का भी ऋषि लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम स्त्री
स्त्रीलिंग शब्द, यदि शब्द आक्रांत है तो उसके अंत में ए, ठीक है, चंद्र बिंदु जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर है आंख, अब आप यहाँ आंख देखेंगे और आंख का बहुवचन हमारी आंखें हो जाएगा। आंख हम कहेंगे तो आंख हमारी एक आंख के लिए प्रयोग होगा और आंखें हमारी एक से जो ज़्यादा होता है वो हो जाएगी हमारी आंखें, ठीक है, ये बहुवचन में आ जाएगा। चीज़, चीज़ का चीज़ें, ठीक है, बाहाँ, बाहाँ का बाहें, ठीक है, बात का बातें, दुकान का दुकानें, पुस्तक का पुस्तकें, ये हमारा एक वचन और बहुवचन में आ जाएंगे बच्चों। आगे देखते हैं, आगे है हमारा यदि शब्द आक्रांत है तो उसके अंत में भी ए जोड़ देते हैं। जैसे माता, अब माता है, यहाँ पर हमारी माता एक है, ठीक है, एक वचन में आ रही है और माताएं हमारी बहुवचन में आ रही हैं। अब ये माताएं हमारी, यहाँ पर हम मात्रा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर स्वर का प्रयोग किया है, ठीक है, क्या लगाकर, चंद्र बिंदु लगाकर, ठीक है। माला, माला का मालाएं और विशेषता का हमारा विशेषताएं। जैसे लता है, लता का लताएं, छात्रा का छात्राएं और शाखा का शाखाएं। क्लियर है। आगे देखेंगे, यदि शब्द इक्रांत है तो उसके अंत में या चंद्र बिंदु जोड़ देते हैं। जैसे तिथि, तो तिथि हमारी क्या है, एक वचन में आ रही है और तिथियां हमारी बहुवचन में आ रही हैं। निधि हमारा एक वचन में और निधियां हमारा बहुवचन में है। जाति हमारा एक वचन में और जातियां हमारा बहुवचन में आ रहा है। पंक्ति हमारा एक वचन और पंक्तियां हमारा बहुवचन में है। विधि का विधियां और शक्ति का शक्तियां हमारा बहुवचन में आ रहा है। यदि शब्द इक्रांत है तो उसके अंतिम में बड़ी ई के स्थान पर इया जोड़ देते हैं। जैसे अब यहाँ पर है रानी, ठीक है, तो रानी हमारा, रानी का जो बहुवचन होगा रानियां, सखी का सखियां, चटाई का चटाइयां, नदी का नदियां, कली का कलियां और लड़ाई का लड़ाइयां। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे, यदि शब्द उक्रांत है तो उसके अंत में ए जोड़ देते हैं चंद्र बिंदु के साथ। अब उसे हम कैसे जोड़ेंगे, वस्तु, वस्तु को हम कैसे, वस्तु का वस्तुएं, ए आ रहा है, वस्तुएं, धातु का धातुएं, बहुवचन में जा रहा है हमारा, ऋतु ऋतुएं और धेनु धेनुएं, ठीक है। यदि शब्द उक्रांत है तो उसके अंत में बड़ा ऊ के स्थान पर उएं जोड़ देते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम किस तरह से जोड़ेंगे, सबसे पहले है हमारा जू, जू का हम कैसे जोड़ेंगे, अंत में बड़े ऊ के स्थान पर हम उएं लगाएंगे, तो कैसे, जुएं, ठीक है। यहाँ है लू, लू का लुएं, ठीक है, बहु, बहु का बहुएं, बधू, बधू का है बधुएं, ये हमारा एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो रहा है। यदि शब्द के अंत में या है तो उसे या कर देते हैं चंद्र बिंदु के साथ। जैसे यहाँ पर है चिड़िया, चिड़िया को हम चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, पुड़िया पुड़िया, ठीक है, और यहाँ पर चूहिया चूहिया, कुत्तिया कुत्तियाँ और डिविया डिविया, ठीक है। ये हमारे कुछ वचन थे जो हमने आपको एक वचन और बहुवचन को अच्छे से साफ तरीके से समझाया। आई होप आपने पार्ट को अच्छे से समझा होगा। ये पार्ट आपका यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।